दानवीर कर्ण, जी हाँ, एक ऐसा योद्धा जिसमें अपार शक्ति का ज्वालामुखी हर पल फूटने को तैयार रहता था, जो सूर्य की भांति प्रचंड प्रकाश और ऊष्मा समेटे हुए था। भगवान परशुराम का परम शिष्य और महाभारत के युद्ध का सबसे तेजस्वी सूरवीर, जिस एक योद्धा के सहारे दुर्योधन ने इतिहास के सबसे बड़े संग्राम में कौरवों को झोंक दिया, वही कर्ण, कुंती और सूर्य का पराक्रमी पुत्र कर्ण। नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। लौट रहा हूँ उस काव्य की ओर जिसने न सिर्फ मुझे अपितु लाखों करोड़ों पाठकों को प्रेरित किया और उन्हें मार्गदर्शित किया। असंख्य कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अनमोल रचना रश्मिरथी का पाठ कर आपको भी इस यात्रा में भागीदार बनाता हूँ। इसी कड़ी में आज रश्मिरथी का प्रथम सर्ग आपके सामने पेश करूंगा। तो बात है दानवीर कर्ण की, जिसे इतिहास महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धा के रूप में जानता है। नियति को कौन बदल सकता है? आखिर कर्ण को भी तो महाभारत के महासंग्राम में अपनी वीरता का एक एक कण न्योछावर करना था। पर आखिर क्यों कर्ण धर्म के विरुद्ध महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े? तो प्रसंग तब का है जब कर्ण शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर हस्तिनापुर आते हैं, जहां पर एक स्पर्धा का आयोजन किया जाता है जिसमें अर्जुन सभी वीर युवराजों को पराजित करते हैं। उनके इस पराक्रम को देखकर गुरु द्रोणाचार्य उन्हें सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित करते हैं। बस फिर क्या था? उनकी घोषणा के बाद आकाश पाताल और यूं कहे तो समूचा ब्रह्मांड मानो अनंत काल के लिए उस दिन कर्ण की गर्जना का साक्षी बना। उसी गर्जना को काव्य का रूप देकर पेश किया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो शुरू करता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की रचित अमर काव्य रश्मिरथी का पहला सर्ग। जय हो जग में चले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज उस बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा रहा तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती है चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या
रहा गर्व में फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं मैं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनुआ की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है। यूं ही नहीं लड़ेगा जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति। कर्ण का हृदय शोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध से बोला जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जाति जानूं जाति है ये मेरे भुजदंड। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। अधर्म में शोषण के बल पे सुख में पलते हो। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। फिर कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभु हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। तो यह वह प्रसंग है जहाँ पर कर्ण के प्रति हो रहे इस अन्याय को देखकर दुर्योधन आगे बढ़ते हैं। तो दुर्योधन जिन्हें कि हम सुयोधन के नाम से भी जानते हैं वो आगे बढ़ते हैं। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर
होकर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने किसने देखा नहीं, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायस आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। तो दुर्योधन ने पूरी सभा के सामने कर्ण की तरफदारी करते हुए अंग प्रदेश को कर्ण के नाम कर दिया, वहाँ का राजा उसे घोषित कर दिया और अपने सिर से मुकुट उठाकर कर्ण के सिर पर रख दिया। तो अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस शुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तो ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उद्धान दिया है, उर्रण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान कि हो जाऊं तेरे कोई काम। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान की आऊं मैं भी तेरे काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंगभूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनयपूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। तो पूरी सभा में जितने भी लोग मौजूद थे वो सब कर्ण के पराक्रम से और दुर्योधन की कर्ण के प्रति प्रेम और स्नेह से अत्यंत प्रभावित हुए और कर्ण का जय जयकार करने लगे। कर्ण को लोग अंगेश अंगेश के नाम से पुकारने लगे और उसकी जयकार करने लगे। महाराज अंगेश, महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। तो ये जय जयकार जो महाराज अंगेश की जो जय जयकार हो रही थी, उससे क्रोधित होकर भीम ने आगे कहा, महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ, हाय की झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। तो भीम का ये कहना था कि एक सूत पुत्र किस तरह से राजा बन सकता है, वो कैसे राजकाज चला सकता है। तो दुर्योधन जवाब देते हैं। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धनधान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सुझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में।
तो इस तरह से जब सब आपस में लड़ने लगे तो कृपाचार्य बीच में आते हैं। कृपाचार्य आप पड़े बीच में, बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। तो इस तरह से सभी जो जनता वहाँ थी सब खुशी खुशी हर्षोल्लास के साथ वापस जाने लगे। कोई कर्ण की जय जयकार कर रहा है तो कोई अर्जुन की जय जयकार कर रहा है। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन। तो अर्जुन को लेकर गुरु द्रोण जो हैं एक अलग दिशा की ओर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि पार्थ यह राहु आखिर कौन आया है हमारी जिंदगी में। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टका रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आहा, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा है उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल। अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। और उधर कौरव जो रंगभूमि से जा रहे हैं खुशी से झूमते नाचते हुए जा रहे हैं कर्ण को अपने साथ लेकर के, कि रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुकर स्वर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। तो क्योंकि कर्ण सूर्य के पुत्र थे तो आज जो कुछ भी हुआ सूर्य उससे अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत प्रसन्न थे। तो बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। तो और जो रानियों का जो दल था वो जब अपने महलों की तरफ जा रहा है तो उनके सबसे पीछे एक रानी है जो कि अत्यंत क्रोधित, अत्यंत दुखी होती हुई जा रही है कि और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न के जैसे, हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। तो इस तरह से रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का समापन होता है। तो यह प्रथम सर्ग पूरी तरह से कर्ण की वीरता, कर्ण का हस्तिनापुर में जो कर्ण का प्रवेश था, दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता थी, क्यों कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े, क्यों कर्ण धर्म के विरुद्ध जाकर लड़े, इस सब के ऊपर प्रकाश डालता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रथम सर्ग अत्यंत पसंद आया होगा, इसका पाठ आपको अत्यंत पसंद आया होगा। तो फिर मिलता हूँ रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें। धन्यवाद।